हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी हब। आज की हमारी स्टोरी है जब खुद की जान पर बन आती है। ये कहानी है एक बादशाह की जिसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था। वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा खर्चा अपने कुत्तों पे करता था। इतनी मोहब्बत अपने कुत्ते से थी कि कुछ लोग मिसाल दिया करते थे, जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहाँ भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल मीटिंग हो या प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह अपने कुत्ते को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। राजा जब नाव में सवार हुआ तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और उनके अलावा कुछ यात्री भी थे। उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहाँ जाते थे वो कुत्ता भी जाता था, तो वो कुत्ता भी नाव में बैठा था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफ़र था। जब वो समुद्र रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था। वो कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो उसे जो हलचल होती है उसे कुत्ता बेचैनी महसूस करने लगा। वो असहज महसूस कर इधर से उधर उछाले मार रहा था, उछल कूद कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था। तो जो बाकी यात्री थे उनको भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्तों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, तो उनको लग रहा था कि कहाँ बादशाह इसे अपने साथ लेके आएंगे। और उस कुत्ते की उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट ना जाए, कहीं कोई यात्री पलट ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई ये चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ लेते। लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह, हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद कर रहा है। थोड़ी देर के बाद में ये चीज़ें उन्हें भी परेशान करने लगे। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए। इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव ना पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाए उस कुत्ते को, वो तो उनके दिल के बहुत करीब था। वो जो यात्री बैठे हुए थे उनमें एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा और हिम्मत करके बादशाह के पास गया और बोले, गुस्ताखी माफ़ हजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? आपको जो समझ में आ रहा है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। तो वो दार्शनिक गया और जो उसके पास में साथी बैठे हुए थे उनमें से दो साथी बैठे हुए थे उसे बोले, आओ मेरे साथ, एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही वो कुत्ता समुद्र में गिरा उसकी जान पर बन आई। उसे समझ नहीं आया क्या करें। वो तड़पड़ाता हुआ नाव को पकड़ लिया। वापस से उन तीनों ने उस कुत्ते को उठा करके नाव में बैठा दिया। वो जो शाही कुत्ता था बादशाह का, जो बहुत प्यारा था, जो उछल कूद कर रहा था, वो चुपचाप से जा करके एक कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, यात्रियों को भी समझ नहीं आया ये क्या हो गया। अचानक से इसकी उछल कूद बंद हो गई। तो बादशाह पूछा उस दार्शनिक से, ये क्या किया जो इतना उछल कूद रहा था अचानक से पालतू बकरी बन गया है? बादशाह को समझ नहीं आया, यात्रियों को भी समझ नहीं आया ये क्या हो गया, अचानक से इसकी उछल कूद बंद हो गई। तो बादशाह पूछा उस दार्शनिक से, ये क्या किया जो इनका उछल कूद रहा था अचानक से पालतू बकरी बन गया? तो दार्शनिक कहा, बादशाह, बहुत ही सीधी बात है। ज़िंदगी में जब खुद पे कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरों की परेशानियाँ, दूसरों की परिस्थितियाँ समझ नहीं आती। जब खुद की जान पर बन आती है तो दूसरे की परिस्थिति अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किन वजह से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते हैं। सामने वाले की ज़िंदगी में कमेंट करने से पहले 10-12 बार सोचिए। ये कहना बड़ी आसान होता है कि लास्ट बॉल पे 6 लग सकता था, लेकिन मैदान में जा कर के
उस गेंद का सामना करना जो 140 किमी आवर्स की गति से आती है, वे एक अलग कहानी होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, दूसरों पे कहने से बचें, अपनी स्थिति, अपनी ज़िंदगी अच्छी करें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।